तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और अपने स्थान को तैयार कर लीजिए, अपने हृदय को तैयार कर लीजिए, ताकि आज के सेशन में हम आगे बढ़ने पाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो जैसे कि समय भी हो चला है, तो आइए हम आज के सेशन से पहले एक प्रार्थना के साथ अपने हृदय को तैयार करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, सिंचन जी और 12 गोत्रों के निर्माता, पिताजी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए पिता, जहाँ आपके स्टूडेंट्स जो आपके बीच से जन्म लेकर कटनी हो रहे हैं और मोहरित होकर बहुत ही जल्द आपके राज्य नए आकाश नई पृथ्वी का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। पिता, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना और आज प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय आपने हमें ये गवाही के वचन को सुनने का मौका दिया। इसके लिए हम आपको बहुत ही ज्यादा धन्यवादित है पिता। हम आपसे विनती करते और प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम प्रकाशित वाक्य के साथ और बड़ी भीड़ के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं, तो कृपया मैं सभी स्टूडेंट्स को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। कृपया आप उनकी अगुवाई करें, उनके हृदय को तैयार करें, उनके नेटवर्क उनके एनवायरनमेंट को भी आपके हाथों में देते हैं, ताकि वो एक भूखे और प्यासे हृदय के साथ परमेश्वर इस गवाही के वचन को सुनने पाए। जब ये गवाही का वचन सुन रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो संसार की तरफ से उनके हृदय को आगे बढ़ने के लिए रोक रही होगी। लेकिन कृपया मैं हर एक के हृदय को और मन को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करती हूँ। कृपया हर एक स्टूडेंट्स को आप सहायता करें, वो ताकत, वो बुद्धि, वो समझ, ज्ञान दे, जिसके माध्यम से वो इस गवाही के वचन को सीखने पाए और उसे अपने हृदय में रखने पाए। और जैसा कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो पूरा हो तो तुम विश्वास करो, तो हम सभी ऐसे लोग बने, ऐसे विश्वासी बने, जब आज ये प्रकाशित वाक्य पूरा हो रहा है तो हम सच में इस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति बनने पाए। तो कृपया जब हम इस वचन को सीखें और समझें, तो आप हमारी मदद करें और सहायता करें। पिताजी, मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं खुद को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे भी एक तुरही के रूप में, एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो वचन पिता परमेश्वर मैं देने पाऊँ वो अपनी इच्छा से बढ़ाकर या घटाकर ना होने पाए, परंतु जो स्वर्ग से हमें शिक्षा मिलने पाई है। हम आपका बहुत धन्यवादित है कि हमें ये सीखने का मौका मिला, हमारे वाचा के पादरी के द्वारा, नया यूहन्ना के द्वारा। और आज हम यही वचन, यही भोजन, ये जो अनंत जीवन का भोजन है, इन सभी स्टूडेंट्स को भी देने पा रहे हैं। तो कृपया मुझे भी आप इस्तेमाल करें एक तुरही के रूप में। आप इस समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तो कृपया होने दीजिए, जब हम सीखने पाए, समझने पाए आज के सेशन को, उस बीज को हमारे हृदय में तू जाने दे और उसे बढ़ने दे, ताकि हम सच्चे विश्वास के साथ सिंचन जी में आगे बढ़ सके। तो कृपया शुरुआत से लेकर अंत तक हम ये सारे समय, ये सारा सेशन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कृपया ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके आता है। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 तो मैं आशा करती हूँ कि आज के सेशन के दौरान हम सभी तैयार हैं, अपने हृदय और अपने बाइबल और नोटबुक के साथ। तो लास्ट सेशन हमने क्या पढ़ा था ना, प्रकाशित वाक्य 7, ठीक है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रकाशित वाक्य 7 ही पढ़ेंगे, लेकिन हम आज उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 1,40,000 के बारे में जाना था, लेकिन आज हम उसके दूसरे भाग, यानी जो बाइबल में वादा किया गया है, श्वेत वस्त्र में बड़ी भीड़ के विषय में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जब आप प्रकाशित वाक्य की गवाही को सुन रहे हैं, इस प्रकट वचन को, अब ये पुस्तक जब आप पढ़ रहे हैं, ये भविष्यवाणियां नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं कि 1,40,000 लोग होंगे, बड़ी भीड़ होगी, मुहर का कार्य होगा। पर अब क्या है, ये पुस्तक खुल चुकी है ना, और आप खुले वचनों को पढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस बात को आप समझ पा रहे हो कि आप, हम सभी किस अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं, किस वचन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस समय हमारा हृदय भी और खुलने वाला होने पाए, और हम सच में जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं उसे समझने पाए और उस पर विश्वास करने वाले लोग भी होने पाए।
ये तो आइए हम आज के सेशन में बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम हमारे जो विषय है उसको पढ़ते हैं। तो आज का विषय है उच्च स्तर पाठ 7, नए आध्यात्मिक इज़राइल के 12 गोत्र। आमीन। नए आध्यात्मिक इज़राइल के 12 गोत्र। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से लेके 8, तो उसी प्रकार आज हम प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से लेके 17 तक की घटनाओं को देखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो नी होस्ट आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नए आध्यात्मिक इज़राइल के 12 गोत्र। तो जब हम लास्ट सेशन पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर हम क्या देखने पाते हैं? 1,44,000 लोगों के निर्माण के कार्य को हम वहां पर देख सकते हैं ना। जब परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर की मोहर से मोहरित प्रथम फलों को तैयार करने का कार्य वहां पर किया जा रहा है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 6 में पढ़ते हैं, वहां पर क्या हो रहा है? न्याय का कार्य हो रहा है ना। और आप सभी जानते हैं हवा चल रही है। तो अभी मैं आत्मिक बातों में हम बात करेंगे कि हवा का चलने का अर्थ क्या होता है ना, कि न्याय का कार्य हो रहा है। हवा चलना यानी जो आत्माएं हैं, भले हम भौतिक आंखों से इन आत्माओं को नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या करें, जब वो आत्माएं कार्य कर रही है तो इस संसार में भी क्या है, वो वास्तविकता है, वो घटनाएं होती है, जिसके माध्यम से हम क्या है, उन सारी बातों को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 में हम न्याय के कार्य को देख सकते हैं कि यीशु मसीह और वो क्या है, वो चार जीवित प्राणी मिलकर क्या कर रहे हैं? न्याय के कार्य को कर रहे हैं। और उसके द्वारा क्या होता है? ये न्याय कहाँ पर किया जा रहा है? ये न्याय तम्बू मंदिर के लोगों पर किया जा रहा है। लेकिन जब ये न्याय हो जाता है, सूर्य चंद्रमा तारों उनका अंत हो जाता है, तब क्या होता है? जो आत्मिक इज़राइल है उसका अंत हो जाता है ना। और हम सभी जानते हैं आत्मिक इज़राइल क्या है? ये संपूर्ण संसार, जैसे कि पहले आगमन पे जो बीज बोया गया था और बीज के माध्यम से जो खेत में जितनी भी फसल है ना, वो सब क्या है आज? आत्मिक इज़राइल। लेकिन आत्मिक इज़राइल का अंत कब होता है? प्रकाशित वाक्य 6 की पूर्ति के समय पर जब आत्मिक इज़राइल का अंत हो जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य 7 को देखने पाते हैं, जहां पर क्या हो रहा है? नए आत्मिक इज़राइल का निर्माण हो रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी आशा की बात है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अब नए आत्मिक इज़राइल यानी ऐसे राज्य का निर्माण कर रहे हैं जिनके साथ क्या करेंगे? परमेश्वर अनंत तक रहने पाएंगे। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से लेके 8 पढ़ रहे थे, तो हमने देखा ना कि क्या है, वहां पर हवा रोक दी जाती है। अब क्या हो रहा है? हवा नहीं चल रही है, यानी न्याय का जो कार्य है वो बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें मोहरित किया जा सके ना। परमेश्वर का वचन यानी जो प्रकाशित वाक्य की गवाही का वचन है, वो लोगों को दिया जाए और 1,44,000 लोगों को तैयार किया जाए। और जैसा कि हमने जाना ना कि 1,44,000 कौन है? वे 12 गोत्र। तो अगर बात की जाए कि क्या संसार में और किसी कलीसिया के पास 1,44,000 लोग नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जिनके पास इवन 1,44,000 से भी ज्यादा संख्या में संत है ना। बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया है। लेकिन तो वो 1,44,000 क्यों नहीं है बाइबल के अनुसार? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया है जिनके पास भी 1,44,000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो प्रकाशित वाक्य के अनुसार प्रकाशित वाक्य 7 के 1,44,000 लोग क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनकी ना तो कटनी की गई है, ना वो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, और ना ही वे क्या है, 12 गोत्र है ना। 12 गोत्रों के अनुसार वो 1,44,000 नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो 1,44,000 लोग कौन है? वो जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, और 12 गोत्रों में यानी प्रत्येक गोत्र में 12,000 लोगों के साथ मिलकर क्या बन रहे हैं? यहाँ पर 1,44,000 लोगों का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, तो ये लोग हैं जो नए सिरे से बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद, है ना। तो प्रकाशित वाक्य 7 में 2 बार आता है इसके बाद, है ना। 2 बार इसके बाद हमें ये इसके बाद पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि यानी क्या है, इस घटना के होने के बाद, है ना, एक जो घटना हो रही है, हमें ये क्रम पता चलता है ना। हमें ये क्रम पता चल रहा है कि ये जो घटना हो रही है, इस घटना के तुरंत बाद क्या है, ये घटना होने वाली है। तो प्रकाशित वाक्य 6 के बाद क्या होता है? 1,44,000 लोगों के निर्माण का कार्य होता है। लेकिन उसके बाद जब 1,44,000 लोगों का निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? श्वेत रंग में महान बड़ी भीड़ का निर्माण, जो हर एक राष्ट्र, जाति, लोग और भाषा
से महान क्लेश से बाहर आते हैं, है ना। तो जब अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि 1,40,000 है, लेकिन जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर कई बार कहते हैं कि 1,40,000 लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 1,44,000 लोग हैं वे ही उद्धार प्राप्त करेंगे, है ना। अगर देखा जाए तो संसार में कितने लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों में 1,40,000 कितना छोटा संख्या है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल जो 1,44,000 लोग हैं वे ही उद्धार प्राप्त करेंगे। 1,40,000 हम कह सकते हैं कि वो प्रथम फल है। अब प्रथम फल कैसे है? वो ऐसे लोग हैं जो राज्य और याजक बनेंगे, है ना। यानी परमेश्वर की नजरों में वो लोग बहुत ही अहम है ना। वो उनका कार्य क्या है? राज्य याजक का कार्य है। वो अहम इसीलिए है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो अब बड़ी भीड़ को ये वचन देंगे, है ना। उनका कार्य क्या है? अब बड़ी भीड़ को वचन देने का कार्य है। और 1,40,000 कैसे बनते हैं ना, वो क्या करते हैं? पूरी तरीके से मोहरित है। यानी जो ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ना, ये खुली पुस्तक उनके हृदय के अंदर है ना। वो पूरी तरीके से प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 22 तक क्या है? मोहरित हो चुके हैं, है ना। उनमें ना तो बढ़ाया हुआ ना ही घटाया हुआ, लेकिन संपूर्ण, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 10 में देखते हैं ना, नया यूहन्ना के पेट में ये पुस्तक है। तो नया यूहन्ना ये पुस्तक किसको देते हैं ना? उन 12 गोत्रों के अगुओं को देते हैं। और 12 गोत्र के अगुए क्या करते हैं? उन प्रत्येक गोत्र में 12,000 लोगों को मोहरित करते हैं। तो वे लोग क्या है? वो राज्य याजक बनते हैं ना, और अपने कार्यों के द्वारा। और बड़ी भीड़ भी उद्धार प्राप्त करती है। लेकिन ये क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक राज्य होता है जहाँ पे प्रजा होती है, और कुछ होते हैं जो उन्हें लाइक जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, या फिर जो उनकी अगुवाई करते हैं, जो उन्हें शिक्षा देते हैं। या फिर हम कहें तो छोटे छोटे चरवाहे होते हैं, है ना। कार्यकर्ता होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आज हम बड़ी भीड़ के विषय में पढ़ेंगे। ये बड़ी भीड़ क्या है, बड़ी भीड़ का निर्माण कैसे होता है। तो इसको पढ़ने के लिए तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। होस्ट में, तो आइए हम प्रकाशित वाक्य 7 उसका वचन 9 पढ़ते हैं। श्वेत रंग में महान क्लेश और बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन। यानी इसके बाद, यानी प्रकाशित वाक्य 1,40,000 के निर्माण के बाद, है ना, इसके बाद क्या हो रहा है? बड़ी भीड़ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से, अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो ये जो अलग अलग भाषा है, लोग है, राष्ट्र है, इसका कई बार वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य 10 में भी अगर हम देखते हैं, तो नया यूहन्ना जब ये पुस्तक लेते हैं और इसे खाते हैं, तब उसे क्या आज्ञा दी जाती है कि अब उसे क्या करना है? इस पुस्तक को फिर से सभी लोगों को, राजाओं को, भाषाओं को, फिर से कलीसियाओं को गवाही देनी होगी। तो यहाँ पे जो हर एक जाति है, तो यहाँ पे हर एक जाति कौन है? अलग अलग संप्रदाय, है ना। जो ईसाई धर्म में अलग अलग संप्रदाय बन चुके हैं। तो अलग अलग संप्रदाय, कुल अलग अलग क्या है? जो ग्रुप बन चुके हैं, लोग और भाषा। तो यहाँ पे भाषा क्या है? अलग अलग सिद्धांत, है ना, जो बाइबल में क्या है? बढ़ाते और घटाते और अपना सिद्धांत बना रहे हैं। उन लोगों में से क्या है? वो लोग, है ना, जो दुनिया के सारे संसार में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी चर्च है ना, उनमें से क्या है? बड़ी भीड़ निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? जिसे कोई नहीं गिन सकता है। तो अभी जितने आप स्टूडेंट्स यहाँ पर है, 39, 39 स्टूडेंट है, आप लोगों को गिना जा सकता है ना। हमारे शहर में कितने लोग हैं? गिना जा सकता है। पूरे भारत में कितने लोग हैं? गिना जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पर ये वादा किया गया है कि जो बड़ी भीड़ है ना, उसे कोई भी नहीं गिन सकता है ना। उसे गिनना असंभव है। यानी सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो जब हम यशायाह 2 पढ़ते हैं ना, वहां पे लिखा गया है कि क्या है? एक नदी की धाराओं के समान बहते हुए लोग आएंगे सिय्योन पर्वत की तरफ, कि आओ हम याकूब के परमेश्वर के पर्वत की ओर जाए और उसके क्या है? शिक्षा को सीखे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? उसी पूर्ति को हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं जिसे गिना भी नहीं जा सकता है। 1,40,000 लोगों को तो गिना जा रहा है, लेकिन बड़ी भीड़ को गिना ही नहीं जा रहा है। यानी इतने ज्यादा लोग इस सिय्योन पर्वत की तरफ आएंगे, है ना। कहाँ पर आएंगे? जहाँ पर परमेश्वर का राज्य होगा। और कब आएंगे? जब ये महान क्लेश होगा।
ठीक है। तो इसके बाद जो घटनाएं हैं और उसके पहले और जो बाद होती है, इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी हमने बताया, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से लेके 8 में हम क्या देखते हैं, न्याय जो है, हवा जो है रुक चुकी है, ठीक है, अब न्याय का कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। और कहा क्या हो रहा है, 1,40,000 लोगों को मोहरित करने का कार्य किया जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य 7 उसके 9 से लेके 17 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, फिर चली तेज हवा और भारी क्लेश। अब प्रकाशित वाक्य 7 उसके 9 से क्या हो रहा है, हवा चलने लग गई है ना। तो न्याय का समय क्या, फिर से न्याय किया जा रहा है। और न्याय न्याय किया जा रहा है, यानी बड़ा क्लेश हो रहा है, यानी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे क्या है, संसार पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना, प्रभाव, ऐसी चीजें हो रही है जिससे के माध्यम से क्या हो रहा है, श्वेत वस्त्र में महान भीड़, जिसे कोई नहीं गिन सकता है, उन लोगों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसको हम आज के सेशन के द्वारा ही समझेंगे। तो यहाँ पर हम सीखने पाए, समझने पाए। और एक और चीज हम इसको, और आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो आपको पता है ना, परमेश्वर का सिंहासन और मेमना आज कहाँ पर है, सिय्योन पर्वत पर, है ना, नए आकाश नई पृथ्वी पर है। अब यहाँ पे लिखा गया कि उनके हाथों में खजूर की डालियां है। तो यही घटना आपने एक समय पहले भी देखी होगी, है ना। और आज संसार में भी जो समुद्र के लोग हैं, यानी जितने भी विश्वासी है, वो ये जो पाम संडे है ना, ये चीज मनाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो खजूर की डालियां हाथ में लिए होने का क्या अर्थ है, यानी जब यीशु मसीह पहले आगमन पर आते हैं और वो यरूशलेम के, है ना, यरूशलेम में प्रवेश करते, तो जो वहां के लोग है ना, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हो गए, है ना, यानी क्या है, वो स्वीकार करते हैं उसे अपने मसीहा के रूप में, कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है ना, यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या है, जो वचन, जो उद्धार का जो मार्ग है उनके द्वारा भेजा गया था, वो कौन है, यीशु मसीह। तो दूसरे आगमन पर भी ये लोग, है ना, बड़ी भीड़ क्या है, हाथ में खजूर की डालियां लिए है, इनका क्या कार्य है। ऐसा नहीं है कि जो 1,40,000 है केवल उन लोगों को ही ये इतना सारा वचन पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ी भीड़ है उसे भी वचन पढ़ना है, उसे भी क्या है, वचन के अनुसार विश्वास करना है। तो ही क्या है, यानी जो 1,40,000 है और जो बड़ी भीड़ है, उन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, 12 गोत्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,40,000 लोग ही 12 गोत्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी भीड़ भी 12 गोत्रों का ही हिस्सा है। बड़ी भीड़ भी कहाँ कहाँ पर है, 12 गोत्र है, लेकिन 1,40,000 और बड़ी भीड़ में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, होस्ट आप पीपीटी चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से लेके 14। क्या कोई है जो माइक ऑन करके पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, गीता रानी सिस्टर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से 14 आयत, 9 से 14। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो, जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कह करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए।
तो अब हम प्रकाशित वाक्य 9:7 उसका 9 से लेके 14 को हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और बड़े शब्द से, ना ये जो बड़ी भीड़ है क्या कर रही है, बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जिसका अर्थ है पाप और मृत्यु से उद्धार और अनंत काल की आग के दंड के बजाय पवित्र स्वर्ग में प्रवेश। उस शब्द से भी जो अभिप्राय व्यक्त करता है कि उस पर विजय परमेश्वर से है और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी भीड़ क्या कर रही है, परमेश्वर का जय जयकार कर रही है ना, उसकी क्या है, आमीन हालेलुया कर रही है, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, उन लोगों को पाप से और मृत्यु से, है ना, पाप और मृत्यु से, ऐसी जगह जहां पर कौन राज्य कर रहा था, शैतान राज्य कर रहा था, है ना, वहां से निकाल कर कहाँ लाया है, इस जगह पर लाया, इस उद्धार के मार्ग पर लाया है। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, ना। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं बड़ी भीड़ के विषय में। तो जब प्रेरित यूहन्ना जब इस प्रकाशित वाक्यों को लिख रहे होंगे, है ना, और नया यूहन्ना भी जब स्वर्ग में इन सब बातों को देख रहे होंगे ना, आप सोच सकते हैं वो इन बातों को देखकर और इस पूर्ति को देख के उन्होंने क्या महसूस किया होगा, है ना, कितना बड़ा आनंद कि सच में अभी ये चीजें लिखी हुई है, लेकिन एक समय होगा जब ये सारी चीजें पूरी होगी, है ना, वो लोग आएंगे परमेश्वर के राज्य में, अनगिनत लोग होंगे जिसे कोई नहीं गिन सकता, और वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना। तो आज हमें भी क्या है, वही मौका मिल रहा है ना, आज हम भी क्या उसी प्रक्रिया में ही है कि हम भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम श्वेत वस्त्र के विषय में पढ़ेंगे कि श्वेत वस्त्र पहने हुए तो कोई सच में ऐसा नहीं है कि भौतिक वस्त्र, है ना, भौतिक श्वेत शर्ट पहन के या फिर वाइट जो कपड़े पहनकर वहां पे लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, श्वेत वस्त्र किसको दर्शाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा गया, मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए हैं। अब लहू का कलर तो ना लाल होता है। अब आप किसी वाइट कपड़े को, श्वेत वस्त्र को खून में भिगोएंगे तो आपको लगता है कि वो और सफेद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ना, वो तो लाल हो जाएगा, वो पूरी तरीके से लाल बन जाएगा। लेकिन हमें पता है एलिमेंट्री हमने क्या सीखा था, तभी तो हम प्राथमिक स्तर को पार करके यहाँ पर आने पाए हैं, है ना। हमने क्या सीखा था कि जो लहू क्या है, प्रकट वचन। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे 8 से 9 महीने के कोर्स के दौरान हम क्या कर रहे हैं, उस प्रकट वचन के माध्यम से अपने वस्त्रों को, अपने कार्य को, जैसे कि पौलुस भी कहता है ना कि मैं उन सारी शिक्षा को, उन सारी बातों को पूरा समझता हूँ जो क्या है मुझे पहले दी गई थी, लेकिन अब मैं क्या है, उन सब बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दी है उसमें आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने मन, अपनी जितनी भी पुरानी शिक्षाएं है उसे धो रहे हैं, है ना, और अपने कार्य को क्या कर रहे हैं, वचन के अनुसार बना रहे हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं, होस्ट आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से 14। महान क्लेश और श्वेत में बड़ी भीड़। महान क्लेश, यहाँ पे क्या, तेज हवा चल रही है, महान और बड़ी भीड़ बाहर निकल आती है, जिन्होंने मेमने के लहू से अपने आप को धो दिया है ना। तो ये जो बड़ी भीड़ है ना, बड़ी भीड़ क्या कर रही है, मेमने के लहू से अपने आप को धो रही है। और हमें पता है कि जो वस्त्र है ये क्या है, संतों के धार्मिक कार्य है। हमने पढ़ा है ना प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8 में कि वस्त्र क्या है, लोगों के धार्मिक कार्यों को दर्शाता है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वो क्या है, हृदय है ना, हृदय और हमारे कर्मों को दर्शाता है। तो यहाँ पे कोई भौतिक वस्त्र पहन के नहीं जाना है ना। संसार में भौतिक वस्त्रों को साफ करने के लिए बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट है, बढ़िया से बड़ा, है ना, ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने वस्त्रों को साफ कर सकते हैं। एक बार डुबोया आप, पूरी तरीके से एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम श्वेत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस बात की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर किसे साफ करने की बात की जा रही है, हमें क्या करना है, अपने वस्त्रों को, अपने हृदय को और अपने कार्य, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वचन पढ़ लिया, विश्वास कर ले, इतना बहुत है। उसके अनुसार हमारे क्या है, कार्य भी होने चाहिए। जैसे कि वचन कहता है ना
कि क्या है, विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो उस वचन पे हमें विश्वास करना है और उसके अनुसार क्या है, कार्य भी करना है। क्योंकि जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 उसके 3 में क्या लिखा है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते भी है। तो धन्य कौन है, मानने वाले, है ना, यानी उसके अनुसार जो आज्ञा, जो वचन कहता है उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। और जब यूहन्ना 15 उसका 3 पढ़ते तो यीशु मसीह क्या कहते हैं ना, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यहाँ पे जो लहू है, ये क्या है, ये प्रकट वचन है ना। यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया, ताकि वो नई वाचा बांध सके। और वो अपने लहू को बहाकर नई वाचा बांधते हैं। और नई वाचा आज क्या है, प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य क्या है, जब वो पूरा होता है तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है। तो आज ये समय है जब हम प्रकाशित वाक्य को केवल भविष्यवाणियों में नहीं देख रहे हैं, अब हम पूरा खोल के पढ़ रहे हैं। अब हमें पता है ये 1,40,000 लोग कौन कौन होंगे, बड़ी भीड़ कौन होने वाला है। अब हमें पता है ये श्वेत वस्त्र कैसे तैयार करने हैं। ये सारी चीजें क्या हमारी आंखों के सामने खुली हुई है। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है ना, लेकिन अब हमें क्या है, सब कुछ खोल के बताया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने वस्त्रों को तैयार करना है। और यहीं पे क्या कर रही है बड़ी भीड़, अपने वस्त्रों को तैयार कर रही है मेमने के लहू में। और ये लहू क्या है, प्रकट वचन, यानी इस गवाही के वचन के माध्यम से आप क्या करो, अपनी जितनी भी पुरानी शिक्षाएं थी, जितनी भी पुरानी चीजें थी, उसे क्या है, पीछे छोड़कर आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं, होस्ट प्लीज नेक्स्ट पीपीटी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, एक तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पर कौन है सिय्योन पर्वत पर, वे लोग हैं जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हैं और वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। आप परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन कर कर, उस पर उसके वचन, है ना, जो भविष्यवाणी, जो वादा वो कर रहा है, जब वो वादा पूरा होता है उसके अनुसार विश्वास कर कर। प्लीज कोई भी स्टूडेंट्स आप स्लाइड पे ना लिखे, है ना। प्लीज होस्ट आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। तो अब जानेंगे कि ये महान क्लेश क्या है, ये कब पूरा होता है और कैसे हो रहा है, इन चीजों को जानेंगे। तो कुछ पिक्चर्स है जिसको आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ये हमारे वाचा के पादरी है जो पहले फोटो में है। और जो दूसरी फोटो है वहां पर हम 12 गोत्रों के अगुओं को देख सकते हैं। और ये जो तीसरी फोटो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये संसार के पादरी है, भारत से ही नहीं है, फिलीपींस, अमेरिका, अलग अलग देशों से है, अफ्रीका, अलग अलग देशों से है ये। तो ये कब होता है इसके विषय में अब अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। और ये जो लोग सुन रहे हैं ये नॉर्मल लोग नहीं है, कि विश्वासी नहीं है। ये लोग कौन है, ये लोग पास्टर है, पादरी है, कलीसियाओं के, भारत के अन्य 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 देशों के कलीसियाओं के पादरी है। तो यहाँ पर वाचा के पादरी भी क्या करे, बड़े बड़े सेमिनार रखते हैं, यूट्यूब इसके माध्यम से क्या है, लोगों को ये गवाही का वचन देने का दे रहे हैं, ताकि लोग क्या करें, इस वचन को सुने, इस वचन को सीखने पाए। हालांकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो क्या है, इसे विधर्मी भी कहते हैं। लेकिन ये कोई अचरज की बात नहीं है, इसमें ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले आगमन पर भी ये वादा है कि क्या है, वचन के कारण लोगों को सताया भी जाएगा और उसे झूठा भी कहा जाएगा। जैसे कि यीशु मसीह को भी झूठा कहा गया ना। कितने उस समय पर कितने लोग थे, कितने लोग थे ना यहूदा, उस समय इज़राइल में कितने सारे लोग थे, लेकिन केवल 12 चेले होते हैं जो क्या है, विश्वास कर पाते हैं। और स्टार्टिंग में तो 12 चेलों को भी इतना विश्वास नहीं था, कई बार वो भी रास्ते में डगमगा जाते थे। लेकिन जब वो संपूर्ण सारी भविष्यवाणी उसकी पूर्ति को देखते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपने जीवन को भी समर्पित कर देते हैं इस वचन के लिए, है ना, और शहीद हो जाते हैं। सोच सकते हैं ना कि किस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने इज़राइल में इतने लाखों लोग थे, उनके विरुद्ध में जाकर इस वचन को, जब हम प्रेरितों में पढ़ते तो यहाँ पे क्या है, वहां पे जो लोग है, पादरी है, फरीसी शास्त्री है, मना करते हैं कि तुम यीशु के विषय में प्रचार नहीं करोगे। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो अपने जीवन को समर्पित करके भी इस गवाही के वचन को देते हैं। तो आज के समय पर भी जब प्रकाशित वाक्य पूरा हो रहा है, जब कटनी का कार्य पूरा हो रहा है, अंतिम कार्य पूरा हो रहा है, तब भी क्या है, लोग सताएंगे, है ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपने ही अंदर होंगे, अपने ही चिन्ह चमत्कार, अपनी ही दुनिया, अपने ही सिद्धांत। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो हम सच में क्या है, वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। और आज हम अच्छी भूमि बनने की ओर जा रहे हैं। एडवाइजर आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। ओके।
ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7 उसका 15 से लेकर 17। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे होते हैं। तो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? सिय्योन पर्वत पर। जैसा कि हमने अभी लास्ट कुछ सेशन में पढ़ा प्रकाशित वाक्य 4 में, सिंहासन कौन है? वो व्यक्ति जिसके साथ क्या है, परमेश्वर एक साथ होकर कार्य कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? सिय्योन पर्वत पर, नए आकाश नई पृथ्वी पर। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 15 से लेकर 17। इसी कारण प्लीज, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पे बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे ना होंगे और ना प्यासे होंगे, और ना उन पर धूप और ना तपन पड़ेगी, क्योंकि जो मेमना सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। तो इस वचन को हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब ये सिंहासन कहाँ पर है? सिय्योन पर्वत पे। तो जब लोग है ना इस वचन को सीख कर विश्वास करके शिनचैन जी की कलीसिया में आते हैं, शिनचैन जी का हिस्सा बनते हैं, तो वहां पर कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है ना। क्योंकि वहां पर कौन है? परमेश्वर का वचन है, प्रकाशित वाक्य का वचन है, पूर्ति का वचन है। और जो उनके और परमेश्वर क्या करेंगे? जो सिंहासन पे बैठा है उन पर अपना तंबू तानेगा। यानी क्या है? परमेश्वर उन लोगों के साथ में वास करेगा, जिसकी पूर्ति हम कब देख सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 21 के समय पर। स्टूडेंट्स, में ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है ना? ठीक है। नहीं ज्यादा अगर फास्ट हो तो मुझे बीच में थोड़ा टोक सकते हैं आप लोग, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंहासन पे बैठा है वह अपना एडवाइजर, तो सिंहासन पे बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। और 16 में लिखा गया, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भौतिक भूख और प्यास की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे क्या है? अब अब उन लोगों को क्या है? वचन के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अब ये वचन के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। हमें अब अकाल नहीं है हमारे पास, है ना। इससे पहले हमने कई बार बहुत सारी चीजें होगी जो हमें नहीं समझ आ रही होगी प्रकाशित वाक्य के विषय में, हमें यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, हम गूगल पे सर्च करते होंगे। लेकिन अब लोग क्या है? ना तो भूखे होंगे ना प्यासे होंगे। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, और आपको कुछ खाने को दिया जाता है, हम कैसे तृप्त हो जाते हैं ना, संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वो वचन, जो संतुष्ट वचन है ना, संपूर्ण वचन है, जो भोजन है वो हमें दिया जा रहा है। अब क्या है? ना तो लोग भूखे होंगे आत्मिक रीति से, ना ही प्यासे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है? वो स्वर्गीय भोजन, वो अनंत जीवन का भोजन दिया जा रहा है। वो गुप्त मन्ना, है ना, वो गुप्त मन्ना अब क्या है? खोल कर लोगों को दिया जा रहा है। और ना उन पर धूप और ना तपन पड़ेगी। तो धूप क्या होता है ना? धूप कहाँ से आती है? सूरज के माध्यम से, है ना। और सूरज किसको दिया, किसको बताया जाता है? एक पादरी को। तो उन पर धूप नहीं पड़ेगी। अब क्या है? अब झूठे पादरी अब उन पे क्या है? उन पे अत्याचार नहीं कर सकते, अब उनकी आत्माओं को नहीं मार सकते। अब संसार के जो झूठे पादरी है, आपको क्या है? आपकी आत्मा को नहीं मार सकते, आपको अंधकार में नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सच्चाई का वचन है। अब आपको पता है, आप परख कर सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, कौन बाइबल के अनुसार है और कौन बाइबल के अनुसार नहीं है। अब वो आप लोगों पर क्या है? किसी भी प्रकार से अपनी आत्मा को अंधकार में नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब शिनचोन जी में आप आ जाते हैं तो स्वर्ग, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? कौन ये जो वचन देने का कार्य कर रहा है? परमेश्वर, यीशु मसीह। कौन कार्य कर रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह कार्य कर रहा है, आत्माएं कार्य कर रही है, स्वर्ग कार्य कर रहा है। लेकिन इनको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देह की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा तो आप और आपको और मुझसे डायरेक्टली बात तो नहीं करेंगी ना आत्माएं। उसके लिए इसको किसकी आवश्यकता होगी? देह की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो मेमना सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ठीक है। तो इसको भी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं एडवाइजर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 7 उसके 15-17 में। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे होते हैं। कौन है? 12 गोत्रों के 1,44,000 लोगों को मोहित कर दिया गया। और फिर कौन है? श्वेत रंग में बड़ी भीड़ है। ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अभी कौन सा समय चल रहा है? क्या 1,44,000 लोग तैयार हो चुके हैं, या फिर श्वेत रंग में बड़ी भीड़ का समय चल रहा है ना, फिर से न्याय का समय चल रहा है, हवा चल रही है, हवा रोक दी गई है? कौन सा समय चल रहा है? ये जानने वाली बात है। ठीक है। तो इसको हम जानते हैं। एडवाइजर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं।
ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3 से लेके 4। तो अब ये बड़ी भीड़ है ना, यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, उनकी आंखों सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। अब प्रकाशित वाक्य 21 का 3 से लेके 4 पढ़ते हैं, परमेश्वर किसके पास आते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। जैसे कि हमने पढ़ा ना, परमेश्वर क्या करेगा, अपना तंबू उनके ऊपर तानेगा ना, यानी कि परमेश्वर उनके साथ वास करेगा। किन लोगों के साथ वास करेगा, 1,40,000 और बड़ी भीड़ के ऊपर। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, और पहली बातें जाती रही। अब यहाँ पे जो आंसू पोंछने की बात है ना, ऐसा नहीं है कि जो संसार में हमें दुख मिल रहा है, परिवार में कोई फाइनेंशियली है ना, आर्थिक रीति से प्रॉब्लम है, या फिर बीमारियों से जो हमें दुख मिलते हैं, और हमसे भी बहुत ज्यादा लोग जो संसार में रो रहे हैं, बहुत सारे दुख हो सकते हैं उनके जीवन में। तब ये आंसू है ना, ये दुख, ये पीड़ा वो नहीं है जो क्या है, भौतिक रीति से नहीं। लेकिन ये आंसू, ये पीड़ा क्या है, परमेश्वर का कार्य करते करते, जब लोगों को, सिंचन जी के संतों को जब सताव हो रहा है ना, कार्य करते समय पर भी क्या है, बहुत सारे सताव आते हैं ना, क्योंकि जैसे कि वचन में क्या लिखा है, ये जो मार्ग है ये सकरा मार्ग है, आसान नहीं है ना। बहुत ही कम लोग होंगे जो सकरे मार्ग से जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा होंगे जो चौड़े मार्ग से जाएंगे। लेकिन जो चौड़े मार्ग से जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, विनाश की ओर, है ना। तो ये आंसू क्या है, जो परमेश्वर का कार्य करते, हम जानते हैं ना, जो चेले थे, वो भी कैसे है, परमेश्वर का कार्य करते करते शहीद हो गए ना। लेकिन क्या है, जब वो शहीद हो गए, तभी परमेश्वर के राज्य में उनको प्रथम स्थान मिला, उनको 12 गोत्रों पर राज्य करने का अवसर मिला। तो किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा और समझा। नहीं तो यहाँ पे किन लोगों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, वे लोग जो परमेश्वर का कार्य करते करते भी क्या है, अभी सताव को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वचन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को निरंतर करते हुए जा रहे हैं। आमीन। तो एडवाइजर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम पढ़ेंगे 16, फिर से एक बार 16 से 17 पढ़ते हैं। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पे धूप और कोई तपन पड़ेगी। यानी अब क्या है, जो बेबीलोन के पादरी है, जो झूठे पादरी है, अब उन्हें की हम की आत्माओं को नहीं मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब क्या है, उनके पास जीवन का वचन है। क्योंकि जो मेमना यानी जो परम यीशु मसीह है, सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। अब सिंचन जी के संतों के साथ, 12 गोत्रों के साथ कौन है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है ना। और हम थोड़ा वास्तविकता के विषय में और जब जानेंगे, तो हम और अच्छे से इसको समझने पाएंगे। उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे। और प्रकाशित वाक्य 3 उसके बारे में हम देखते हैं ना, परमेश्वर, स्वर्ग, नया यरूशलेम और यीशु का नया नाम जय पाने वाले के ऊपर लिखा गया है। तो जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, और अपने परमेश्वर के पास से जो स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यानी स्वर्ग, परमेश्वर, यीशु मसीह किसके पास आ रहे हैं, उस जय पाने वाले के पास, उस जय पाने वाले के द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के संतों के पास, ये 12 गोत्रों के पास आ रहे हैं। तो आज हमें किसका हिस्सा बनना है, 12 गोत्रों का हिस्सा बनना है। और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा, जान चुके ना हम कौन से गोत्र का हिस्सा है, हम उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र का हिस्सा है। और आप भी बहुत जल्द, है ना, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा, जब आप सोते हैं उससे पहले धन्यवाद देना चाहिए प्रार्थना के समय परमेश्वर को, कि हमें मौका मिल रहा है 12 गोत्रों का हिस्सा बनने के लिए। हमें भी क्या है, परमेश्वर मौका दे रहे कि हम उस वास्तविकता के समय पे जी रहे हैं, जहां पर 12 गोत्र बनाए जा रहे हैं, पूर्ति हो रही है, और हम उस पूर्ति का हिस्सा है ना। 2000 साल से लोग सिर्फ पढ़ रहे थे 12 गोत्र के विषय में, ना तो समझते थे ना ही जानते थे। पर हम कितने अनुग्रहित लोग हैं, हम कितने धन्यवादित है, हमारे ऊपर कह सकते हैं ना, हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली कह सकते हैं, हम सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जिस पे परमेश्वर ने दया करी है कि हम 12 गोत्र में जा रहे हैं। ये तो इसके लिए हमें क्या है, एक धन्यवाद हृदय रखना है, और उसके साथ साथ वचन के अनुसार स्पष्ट विश्वास भी रखना है। हमें ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एडवाइजर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। तो नहीं, निष्कर्ष में जाने से पहले, निष्कर्ष को पढ़ने से पहले हम उस महाक्लेश के विषय में पढ़ेंगे। इतना तो पढ़ लिया है कि महाक्लेश होगा, बड़ी भीड़ आएगी, लेकिन ये होता कब है,
ठीक है, तो ये कब होता है, ये कोविड का समय है ना। अब ये नहीं कहा जा रहा, ये नहीं है कि कोविड है जो महाक्लेश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन महाक्लेश यानी ऐसी घटनाएं होना जिसके माध्यम से क्या है, संसार से लोग निकल निकल कर आ रहे हैं। हमें संसार से लोग क्या कर रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं। तो कोविड वो समय है। तो कोविड के समय पे पता है ना, दुनिया एकदम से रुक सी गई थी, है ना, सब कार्य बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन उस समय पर भी आपको पता है, शिंचोन जी का वचन देना नहीं रुका, है ना, शिंचोन जी का कार्य बंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि चर्च, शिंचोन जी के चर्च को बंद कर दिया गया था। जो सेंटर, आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन बाकी देशों में और भारत में कई जगह पर ऑफलाइन ये सेंटर चलते हैं। लोग क्या है, भौतिक रीति से आकर पढ़ाई करते हैं। आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन भौतिक रीति से सेंटर चलते हैं। वो सेंटर्स बंद कर दिए गए थे। हमारे जो वाचा के पादरी है, उन्हें जेल भी डाल दिया गया था। ये सारी घटनाएं हुई थी उस समय पर। लेकिन फिर भी उस समय पर वचन देना बंद नहीं हुआ। और उस समय पर क्या है, बहुत सारे लोग ना, जब ये समय आया और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं, पूरे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम देखने पाते हैं कि हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग क्या है, स्नातक होकर यानी ग्रेजुएट होकर शिंचोनजी 12 गोत्रों का हिस्सा बनते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या सच में 1 लाख हर साल लाना किसी व्यक्ति के बस का कार्य है? क्या सच में कोई इंसान 1 लाख लोगों को हर साल ला सकता है, पूरी दुनिया से, पूरे इतने देशों में से? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ये किसी व्यक्ति का कार्य। लेकिन ये क्यों पॉसिबल है? आप सोच सकते हैं ना, सेंटर बंद कर दिए गए क्योंकि कोविड का समय था, सब कुछ बंद कर दिया गया। फिर भी ऑनलाइन माध्यम से क्या है, उस समय पर भी 50,000 से भी ज्यादा लोगों को क्या है, वचन दिया गया। और लोग क्या है, सिंचन जी का हिस्सा, और बड़े बड़े पादरी पासवान आए उस समय पर। और अभी भी इस सेंटर में भी, है ना, हमारे साथ पास्टर्स भी है जो वचन को सीख रहे हैं। आमीन। तो एक सोच सकते हैं ना, कितनी बड़ी बात है। तो कोविड के बाद अब क्या है, अब हम इस समय पर जी रहे जहाँ पर क्या है, हवा चल रही है ना। अब क्या है, महाक्लेश शुरू हो चुका है, बड़ी भीड़ का निर्माण हो चुका है ना, बड़ी भीड़ का निर्माण हो रहा है, हो चुका नहीं है लेकिन हो रहा है। आमीन। तो इस समय पर हम देखने पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बड़ी भीड़ है आ रही है, सम अलग अलग। और ये सिर्फ ईसाई की ही बात नहीं है, विश्वासियों की ही बात नहीं है। आप बहुत जल्द आप देखने पाएंगे, बहुत जल्द हम देखेंगे भी कि किस प्रकार से जो अन्य धर्मों के जो अगुवे होते हैं, जो धार्मिक नेता होते हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम है, वो भी सिंचौन जी के साथ एक हो रहे हैं। वो भी अब बाइबल पढ़ रहे हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, नई वाचा को सीख रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। अब अ, अब लोगों को चिन्ह चमत्कार बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं लोग, प्रकट वचन को सीख रहे हैं। और कल रविवार के दिन ही हमारा इस वर्ष का ग्रेजुएशन था, है ना। तब भी क्या है, इस बार भी 1 लाख, ये 2 साल या 3 साल में 1 लाख नहीं आते, हर साल ना 1 लाख लोगों को क्या है, पास आउट किया जाता है, पास ओवर होता है उनका, ना फंसा होता है। और वो क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो हम देखने पाए ना, 1,40,000 मोहरित लोग हैं जो परमेश्वर के पूरी तरीके से वचन से मोहरित है। और उनका कार्य क्या है, लोगों को वचन देना भी। ठीक है, वो कार्य करते हैं, ये जो वचन है वो एक तुरही के रूप में लोगों को वचन दे रहे हैं, 1,40,000 लोग। और बड़ी भीड़ क्या करती है, उन वचनों को सुनती भी है ना। बड़ी भीड़ का निर्माण कैसे किया जा रहा है, इन 12 गोत्रों के माध्यम से, 1,40,000 के माध्यम से। और इसके अलावा शिंचोन जी शांति का कार्य भी कर रहा है ना। संसार में जितने भी युद्ध हो रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है। आप सोच सकते हैं ना, परमेश्वर कैसे संसार पर आएंगे, ऐसे संसार पे जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसे संसार पर आएंगे क्या परमेश्वर? नहीं ना। इसीलिए शिंचोन जी क्या कर रहा है, पुनः निर्माण का कार्य कर रहा है। संसार को फिर से क्या है, परमेश्वर के वचन के माध्यम से बनाया जा रहा है। और बड़ी भीड़ तैयार की जा रही है ना। तो अभी हम लोगों को गिन सकते हैं, भारत के लोगों की संख्या हमें पता है, लेकिन 1,40,000 को नहीं गिना जा सकता है ना। तो हमें क्या, इस वचन पर विश्वास करना है। और शिंचोन जी मिलकर इसे पूरा कर रहा है, वाचा के पादरी मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं। सेमिनार के माध्यम से बड़े बड़े सेमिनार रखे जा रहे हैं। इसीलिए लोग क्या है, हर साल इस मेमने के लहू में, मुझे 1 मिनट दे, इस मेमने के लहू से अपने जो वस्त्र है ना, अपने जो पुराने जो शिक्षा है उसे धोकर क्या कर रहे हैं, इस शिंचोन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तम्बू के मंदिर का हिस्सा बन रहे हैं। आमीन।
तो इस समय पर हमें भी क्या करना है, उसी कलीसिया का हिस्सा बनना है। आप लोग भी क्या है, अब 12 गोत्रों का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है इस समय पर, अपने आप को तैयार करना है, अपने वस्त्रों को तैयार करना है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक बार ये सेंटर पढ़ लिया, एक बार वचन पढ़ लिया तो हम मोहित हो चुके हैं, है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें निरंतर पढ़ते रहना है। जैसे कि हमने पढ़ा है ना कि जो एक 5 मूर्ख स्त्री है और 5 बुद्धिमान है। तो मूर्ख क्या करते हैं, वो तेल खत्म हो जाता है उनका, लेकिन बुद्धिमान क्या है, निरंतर तेल अपने साथ रखती है। तो आपको क्या है, लगातार तेल, इस गवाही के वचन को सुनने की जरूरत है ना। हमें क्या है, बाद में भी इसको सुनने की जरूरत है। तो इस समय हमें क्या है, लगातार इस वचन को जब हमें मिल रहा है, अपने आप को परख करना है और इस गवाही के वचन को बाइबल के माध्यम से इसे स्वीकार भी करने की जरूरत है, इस पर संपूर्ण विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। तो आइए हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। जो इस समय परमेश्वर और उसके राज्य के हैं, वो है नए आध्यात्मिक इज़राइल, 12 गोत्रों के 1,40,000 और महान बड़ी भीड़। आइए हम सब इस जगह आए जहां परमेश्वर यीशु ने बायाड यानी जो कार्य किया है, वे वापिस आएंगे और परमेश्वर के स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। यीशु का लहू प्रकाशित वाक्य का वचन है, वह वचन जो आज प्रकाशित वाक्य की पूर्णता की गवाही देता है। आइए हम पापों का प्रायश्चित करें और प्रकाशित वाक्य के वचन यीशु का लहू खाकर परमेश्वर की संतान बने और नई वाचा को रखें, है ना। तो यहाँ पे हर किसी के पाप क्षमा नहीं किए जा रहे हैं, है ना, लेकिन किसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जो नई वाचा को पूरा करेगा, जो नई वाचा को रखेगा। संसार में आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन किसके पाप क्षमा होंगे, जो यीशु का लहू और उसका मांस को खाएगा और उसके लहू को पिएगा। अब भौतिक मांस और लहू तो हम खा पी नहीं सकते, लेकिन क्या है, यीशु द्वारा दिए गए जो वचन है, जो प्रकाशित वाक्य है, नई वाचा है, उसके जो गवाही का वचन है, उसे खाता है, उसके पाप क्या है, क्षमा किए जाएंगे। उसे क्या है, प्रायश्चित किया जाएगा, है ना। और वो लोग क्या है, परमेश्वर के स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। ऐसे लोग बनेंगे जिनके साथ परमेश्वर वास करेंगे, एक दिन 2 दिन नहीं, परंतु अनंत के लिए उनके साथ वास करेंगे। तो कितनी बड़ी आशीष है ना। तो इस समय पर जब हम प्रकाशित वाक्य 18 में देख सकते हैं ना, समुद्र क्या है, वो बड़ा पूरा धार्मिक संसार है जिसके ऊपर वेश्या बैठी हुई है ना, जिसके ऊपर शैतान बैठा हुआ है, जो लोगों को क्या कर रहा है, भरमा रहा है, झूठी शिक्षा से भरमा रहा है और लोगों की आत्माओं को मार रहा है। और कैसे मार रहा है, कहाँ पे कार्य कर रहा है, कलीसियाओं में कार्य करके। अब वो भी तो बाइबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो वचन में बढ़ा रहे, घटा रहे हैं। हमें तो केवल और केवल लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से और एक साल में बाइबल पढ़ने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन हम कैसे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे, इस प्रकट वचन को खाकर, इस नई वाचा को पूरा कर कर, हमें 12 गोत्रों का हिस्सा बनकर, 1,40,000 और बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर। तो यहाँ पर हम सीखने पाए ना, ये महान क्लेश क्या है, कोविड का समय, कोरोना, जब कोरोना आया था उस समय का समय है, जब सब कुछ बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके उस समय पर भी क्या है, ये गवाही का वचन देना बंद नहीं हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है। और उस समय पर भी 20,000 से भी ज्यादा जो सिंचन जी संत है, उन्होंने क्या है, लोगों को खून दिया था। उस समय आपको पता है ना, लोग कितने ज्यादा मृत्यु हो रही थी। तो सिंचन जी संतों ने क्या है, 20,000 से भी ज्यादा उस देश में क्या है, लोगों को खून दिया था, पूरे विश्व में, है ना। तो इस प्रकार से भी क्या है, सिंचन जी कार्य कर रहा है, संसार में भी क्या है, एक महान रोशनी बन रहा है, ताकि क्या कर सके, परमेश्वर के राज्य को पूरा कर सके, परमेश्वर के राज्य को जल्द से जल्द पूरा करके परमेश्वर को क्या है, यहाँ पर लाने पाए और उनके साथ एक होने पाए। तो इस समय हमें भी क्या करने की जरूरत है, जल्द से जल्द परमेश्वर के कार्य में हिस्सा बनने की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में एक होने की जरूरत है और अपने वस्त्रों को तैयार करने की जरूरत है, अपने वस्त्रों को बार बार यीशु के लहू और प्रकट वचन में धोकर श्वेत करने की जरूरत है। आमीन। तो आज का सेशन यही तक था। मैं आशा करती हूँ कि आज के सेशन के माध्यम से हम ये सीखने पाए कि कैसे आज इस संसार में बड़ी भीड़ का निर्माण हो रहा है, कैसे हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग क्या करें, इस गवाही के वचन को सुनकर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन रहे हैं। और आने वाले समय पर अगला जब ग्रेजुएशन किया जाएगा, आप लोग भी उस ग्रेजुएशन का, उस 1,40,000 का हिस्सा बनेंगे, है ना। 1 लाख से भी ज्यादा जो स्नातक हो रहे हैं उनका हिस्सा बनेंगे आने वाले ग्रेजुएशन के समय पर, अगले साल जो ग्रेजुएशन होगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा हृदय भी ये जानने वाला और ये अनुग्रह को समझने वाला होने पाए कि आज हम कहाँ पर है,
आज हम सच में कौन से लोग हैं? आज श्वेत वस्त्र कैसे बड़ी भीड़ को तैयार किया जा रहा है, कैसे 1,40,000 को मोहरित किया जा रहा है। और हमें भी क्या है, उसी राज्य का हिस्सा बनना जहाँ पे परमेश्वर आएंगे, ना कि उस जगह का जिसका न्याय किया जाएगा, ना कि उस समुद्र का, उस खेत का जिसका क्या है, परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। तो न्याय का कार्य भी चल रहा है, लेकिन हमें क्या है, उद्धार का हिस्सा बनना, ये हमारे ऊपर है ना, कि हमें उद्धार में भागी होना है या फिर हमें न्याय में भागी होना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक पाव क्या करना है, एक पाव सिंचन जी में रखना और एक पाव समुद्र में रखना है। आपने देखा होगा ना, आपने ये कहावत सुनी होगी कि अगर आप दो नाव पे पाव रखते हैं तो क्या है, आप समुद्र, आप गिर जाएंगे। आप दो नाव में पाव नहीं रख सकते हैं। तो या तो क्या है, आपको उद्धार का हिस्सा बनना है या फिर आपको न्याय का। या तो आपको बेबीलोन में पूरी तरीके से, या फिर आपको शिमशोन जी का हिस्सा बनना है ना। तो ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए हमें वचन को बार बार पढ़ना है, हमारे विश्वास को स्पष्ट करना है, इस गवाही के वचन को अच्छे से समझना है, ताकि हम भी आने वाले समय पे क्या है, इस वचन को देने वाले लोग बन सके। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ इस सेशन को हम यहाँ यहीं पर अंत करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन प्रकाशित वाक्य 8 को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, लगातार जब ये ठोस भोजन हमें मिल रहा है, तो लगातार बार बार रिव्यू भी करने की जरूरत है, और जो सवाल आपको भेजे जाते हैं उनके करने की जरूरत है, ताकि हम क्या है, अपने जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने पाए। ठीक है। तो आइए आज के सेशन को हम प्रभु प्रार्थना के द्वारा अंत करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आमीन। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं। फिर हम यही पर अंत करते हैं। सभी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।